हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जेकेएम थ्योरी। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि 26 तारीख को आप रीट के जो त्यौहार है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जा रहे हैं और आप लोगों ने तैयारी भी पूरी कर ली होगी। दोस्तों केवल तैयारी करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी 90 नंबर की, 100 नंबर की, 110 नंबर की, 120 नंबर की तैयारी होगी, लेकिन आपने सुना होगा कि रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सिक्का उसी का चमकेगा जिसकी किस्मत चमकेगी, किस्मत उसी की साथ देगी जो दिमाग से काम लेगा। तो साथियों आज इस वीडियो में आप लोग देखने जा रहे हैं तुक्का लगाने की ट्रिक। साथियों ये जो तुक्का लगाने की ट्रिक है, मात्र आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि पसंद आए तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर करें। तो साथियों तुक्का लगाने की ट्रिक जो है, अगर आपने ये ट्रिक सीख ली, तैयारी होना बहुत जरूरी है। तैयारी के साथ में ये ट्रिक अगर काम कर जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और हमारी रोटी के ऊपर घी का काम करके जाएगी। साथियों तो किस्मत का ताला खुल जाएगा। आपको पता होगा आजकल जो डॉक्टर है दवाइयों के साथ में जो है एंटीबॉडी भी साथ में देते हैं, मतलब जो एंटीबायोटिक टेबलेट होती है वो भी साथ में देते हैं ताकि फास्ट रिलीव करे। तो ये एंटीबायोटिक है भाई, 100% सही कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक, क्योंकि साथियों 5 से 7 मिनट में आप लोग सब सीख जाएंगे यहाँ पे। तो क्या है ट्रिक, उस ट्रिक को सीखने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले ट्रिक को सीखने से पहले यहाँ पे कुछ बिंदुओं पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पहले अपनी तैयारी का करिश्मा तो दिखाओ यार, है ना। ऐसे नहीं कि भाई हम एंटर हुए परीक्षा में और जितेश सर ने बताया था कि ट्रिक क्या है और लग गए चालू करने की, ये है ये नहीं भाई। आपने जो तैयारी करी उसका करिश्मा दिखाओ, ठीक है ना। तो हमेशा आपको करना है भाई राउंड 1 और राउंड 2, 2 राउंड में आपका सारा खेल चलेगा, 2 पारियों में होगा, क्योंकि ये पारी जो है कोई T20 गेम या वनडे नहीं साथियों, ये है टेस्ट का सारा खेल। टेस्ट पारी है, ये क्रिकेट का टेस्ट मैच है जिसमें 2 पारियां चलेगी। पहले पारी में आपको अपनी तैयारी का जो जलवा दिखाना पड़ेगा साथियों, अपनी तैयारी का। यानी आप लोग 150 क्वेश्चन को कोई दिमाग में नहीं लाना कि कैसे तुक्के लगाए जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं, नहीं। आपको ये देखना है प्रश्न पढ़ो, आपको करेक्ट आंसर आया उसको सही कर लिया, फिर प्रश्न पढ़ा करेक्ट आंसर आया उसको सही कर लिया। ऐसे करके आपको 150 प्रश्न एक बार कंप्लीट कर लेने हैं। हो सकता है आपकी 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, किसी के 110, किसी के 120 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है ना। 90 से 120 के बीच में आपके क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग पहले राउंड में। पहला राउंड होने के बाद में जब आप सेकेंड राउंड अपनाएंगे, उनमें भी देखो जो आपको प्रश्न आता है जिसमें आप कंफ्यूज है, उन प्रश्नों में तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के वहां लगाने हैं। देखो या तो आप ऐसा है कि 2 या 3 ऑप्शन में उलझे हुए हैं वहां पे, या बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है तो ही तुक्के लगाने हैं। ऐसा नहीं कि जो प्रश्न आ रहा है यार सर ने ऐसे बताया था, भाई ऐसा है जो आ रहा है। तुक्के का मतलब क्या हुआ, 50% चांसेज है कि अपने जैसे 50 प्रश्नों पे तुक्के लगाए हैं, ठीक है, 100 अपन ने कर लिए और 50 में से 20 सही हो गए, यानी हमारा काम हो जाएगा। 120 आपने किए हैं बच्चे, 30 में से 10 सही हो गए तो 130 चले जाएंगे। तो इस तुक्के का मतलब हो गया यहाँ पे आपको 90 से 120 जितने भी आप क्वेश्चन सही कर पाए, तुक्के में आपको 10 से 15 नंबर जो है साथियों ये प्रॉफिट के मिल सकते हैं। यहाँ पे बोनस कह सकते हैं अपन इसको, बोनस के जो नंबर है ये आपको मिल सकते हैं भाई। तो बस आपको इस बोनस को साथियों कमाना होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले अपने तैयारी का करिश्मा दिखाओ तो साथियों। तो चलिए अब अपन बात करते हैं तुक्का लगाने की ट्रिक पे। जब अपने को प्रश्न नहीं आते हैं या उनमें अपन कंफ्यूज है तभी ये काम करेगा। तो साथियों सबसे पहले तुक्के पे आ जाओ भाई। तो सबसे पहले आपको देखना है कि अगर ऑप्शंस के अंदर जहां पे 4 ऑप्शन होते हैं भैया ना, A B C D और लास्ट में दे रखा है ऑल, यानी कि उपयुक्त सभी। तो साथियों हमेशा ध्यान रहे कि 50 से 80%, या मैं बोल दूं कि 60 से 75% जो है आंसर डी होता है, यानी ऑल होता है भाई। तो आपको अगर प्रश्न, ध्यान रहे प्रश्न नहीं आता है तो, आपको प्रश्न आता है तब दिमाग नहीं लगाना कि यार सर ने उपयुक्त सभी बताया था, यहाँ पे तो उपयुक्त सभी आ ही नहीं रहा। तो उपयुक्त सभी 100% नहीं होता है भाई, 60 से 75। जब आपको प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे भाई, आजा रे आजा, उपयुक्त सभी आजा और मेरे साथ चलेगा तू, क्योंकि रीट के अंदर नंबर लाएंगे अपन और साथ में मजे करेंगे भाई बाद में। तो उपयुक्त सभी अगर आपका ऑप्शन जो दे रखा है तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात है तुक्के लगाने की। उपयुक्त दोनों, बहुत बार होता है वैसे कि ऑप्शन नंबर A B C D दे रखा हो, इसमें कोई आंसर है, इसमें कोई आंसर है, इसमें दे रखा होता है दोनों, और इसमें फिर कोई आंसर होता है या नन लिखा होता है।
तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको नहीं आता है तब की बात हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे भाई, दोनों यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है ना। उपयुक्त सभी आ जाए, उपयुक्त दोनों आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे उपयुक्त सभी वाले तीन एक प्रश्न आप कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, और उपयुक्त होने वाले एक या दो प्रश्न आप यहाँ पे सही कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करें अगली ट्रिक के बारे में, तो साथ में यदि कोष्टक दिया हो, ठीक है ना, बहुत बार क्या होता है भाई, आंसर के साथ में कोष्टक में भी आंसर दिया होता है, ठीक है ना। यानी जैसे कोई आंसर दे रखा है यहाँ पे, जैसे ए बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। ए में भी कोई आंसर दे रखा है, बी में भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है, लेकिन बी के अंदर कोई आंसर के साथ में कोष्टक भी दिया हुआ है भाई, ठीक है ना। अगर कोष्टक भी दिया हुआ है साथ में, तो आंसर कौन सा करेंगे फिर अपन, बी करेंगे, क्योंकि 95% चांसेज है कि आंसर यही होगा। लेकिन हमें नहीं आए तभी तुक्का लगाना है। अगर आ रहा है डायरेक्ट, इसने पूछ लिया राजस्थान की राजधानी क्या है, पहले ऑप्शन में दे दिया भाई जयपुर, दूसरे में दे दिया भीलवाड़ा, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया वस्त्र नगरी, तो फिर नहीं करना है भाई, ठीक है ना, फिर नहीं करना है भीलवाड़ा का। तो आए तब तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि 5% तो चांसेज है गलत के, तो नहीं आए तब आपको तुक्का लगाना है। अगर कोष्टक दे रखा तो आंसर हो जाएगा कोष्टक वाले भैया जी। सबसे बड़ा उत्तर जो है आपको, देखो प्रश्न पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद में आंसर नहीं आया और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है नहीं, प्रश्न ने कहा कि नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, पहला ऑप्शन ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है और चौथा ऑप्शन इतना बड़ा दे रखा है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब सबसे बड़ा आंसर होता है तो 80% चांसेज है कि आंसर सबसे बड़ा होगा, क्योंकि देखो चाहे एग्जामिनर हो या कोई भी हो, सबको वहां पे आंसर लिखते समय देखो, अगर प्रश्न की व्याख्या करने में ज्यादा समय लग रहा है, यानी प्रश्न का उत्तर लगने में, तभी वो बड़ा उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कभी कभी भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेज क्या होगा, बड़ा उत्तर वो तभी देंगे जब वहां पे पूरे प्रश्न का उत्तर ओरिजिनल में ही बड़ा है, तो बड़ा उत्तर जो है आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगली ट्रिक के बारे में हम बात करें। अंग्रेज आ गए साथियों। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले ही हमारे जो अंग्रेज है वो यहाँ पे भारत के अंदर आ गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन, अंग्रेज आ गए जी का मतलब क्या हुआ कि 4 ऑप्शन है। जैसे मान लो एक में आंसर दिया हुआ है भगत सिंह जी, एक में दे रखा है चंद्रशेखर आजाद जी, एक में दे रखा है हमारे गांधी जी, और एक में दे रखा है लॉर्ड मेयो, ठीक है ना। अब प्रश्न हमने पढ़ा, प्रश्न नहीं आया तो घबराना नहीं है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हमें लाके रहेंगे जी। ये हमारे भारत के हैं, ये भारत के, ये भी भारत के, ये अंग्रेज आ गए, तो चांसेस है कि आंसर क्या हो जाएगा अंग्रेज का। कहने का मतलब 3 आंसर हिंदी में दे रखे और एक आंसर अगर अंग्रेजी में दे रखा है, तो ज्यादा चांसेस है कि वो अंग्रेजी वाला हो सकता है। शिक्षण विधियों में, मनोविज्ञान के अंदर ऐसे, साइंस के अंदर, ईवीएस के अंदर ऐसे प्रश्न आने की संभावना रहती है। अगर आपको नहीं आता है तभी तुक्के लगाने, इस चीज पे गौर करना। पहले राउंड में तुक्के नहीं लगाने हैं, दूसरे राउंड में लगाने हैं भाई, वो भी अगर आपको पूरा तरीके से नहीं आ रहा है तो। अंग्रेजों देश छोड़ो, उस समय अंग्रेज को बुलाया था, यहाँ देश छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, 4 प्रकार के हमारे पास में ऑप्शन आ गए जी। एक आ गए जी फिशर, RA फिशर, एक आ गए हमारे पास में ठीक है ना, और एक आ गए, और एक जो है इस प्रकार से। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और हमने पूछ लिया कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है। हमें प्रश्न नहीं आता है, पहली बात तो प्रश्न भारतीय पूछा है तो भारत के ही होंगे। चलो फिर भी ये तो मैंने एक उदाहरण बताया है, लेकिन होगा क्या कि ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जिसमें 3 जो है वो अंग्रेजों के नाम हो और एक हिंदी का नाम हो, 3 इंग्लिश के और एक हिंदी का नाम हो। तो अंग्रेजों को कहो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और हमें हमारे वतन से मिलने दो जी, तो अंग्रेजों को भारत छोड़वा देना है। अगली ट्रिक ये है। आगे बात करें, अगर किसी ऑप्शन के अंदर और कुछ प्रश्नों में ऐसे दे रखा हो भाई, जैसे कोमा दे रखा हो या फिर ये दे रखा हो या डैश दे रखा हो, तो उस कंडीशन में अगर 4 में से अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा है कोमा डैश, यानी स्पेशल कोई साइन लगा रखा हो, करेक्टर लगा रखा हो, तो चांसेस है कि वो ऑप्शन आंसर हो सकता है। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग उसे बार बार नहीं कहता है कि आपको ऐसा करना है, हर प्रश्न में नहीं करेगा। जब वो ऐसा ही एक क्वेश्चन होता है तभी वो लगाने की कोशिश करता है। 85% चांसेस है ऐसे प्रश्नों के आंसर होने की। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कटप्पा भैया आ जाओ जी,
ठीक है ना। शिवगामी कहते हैं शिवगामी देवी का कटप्पा बाहुबली की गर्दन उड़ा दो, वही काम यहाँ पे होगा। सीधा तिरछा सुमेलित करना हो सभी में कटप्पा भैया हमारे बहुत काम देगा। देखिए भाई 4 ऑप्शन है, ठीक है 4 ऑप्शन है। जैसे मान लो कुछ एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आया कि जैसे नृप है और प्रश्न लिखता हूं मैं, खलात, संत सतम और दंडियति, ठीक है ना। और ये 3 में नृप है और यहाँ है नृपेण, ठीक है। एक आंसर ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहां पे है भाई खलो, यहां पे है खलम और एक और ले लेते हैं अपन खलम, और ये है सतेन और ये है सतम, ये है सतम और ये तो है दंडियति, सभी में दंडियति है भाई, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कटप्पा भैया सीधे सीधे काटेंगे, उसका मतलब क्या हुआ आपको देखना है कि कौन सा शब्द जो अगर प्रश्न नहीं आता है तो कौन सा शब्द ज्यादा बार आ रहा है भाई। नृप देखो 3 बार आ रहा है, तो इस भैया जी को उड़ा दो, ये आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो खलात, खलो, खलम, खलम, खलम 2 बार आ रहा है, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों आंसर नहीं है, यहाँ से पता चल गया। और देख लो भाई सतम सतम सतम, यानी कि सतम होगा तीसरे नंबर पे और चौथे पे दंडियति। तो आपको देखना है पहले पे नृप है, दूसरे पे खलम, तीसरे पे सतह और दंडियति नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। इसके अलावा देखो ये तो था भाई कौन सा, सीधा सीधा हमने काट दिया। बहुत बार तिरछा तिरछा भी काटना पड़ता है। तिरछा तिरछा का मतलब क्या हुआ भाई, जैसे 1 2 3 और 4 ऑप्शन है भाई। जैसे यहाँ पे कुछ जिलों विलों के नाम पूछ लिए हमसे, जैसे पहले में दे रखा है अजमेर, भीलवाड़ा और नागौर। दूसरे में दे दिया हमसे नागौर, जोधपुर और बीकानेर। तीसरे में दे दिया भाई भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़। तीसरे में दे दिया हमें अजमेर, उदयपुर और नागौर। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आपको देखना है भाई। देखो अब आपको ये देखना है कि देखो सबसे पहले तो सिंगल सिंगल को तो यहाँ पे देख लो, जो डबल आए उसी को अपने को देखना है भाई। जो अजमेर है 1 बार आ रहा है और अजमेर 1 बार और आ रहा है, 2 बार आ गया भाई अजमेर, तो अजमेर के अपन यहाँ पे 2 लिख देते हैं कि 2 बार आ रहा है, ठीक है। भीलवाड़ा देखो 1 बार भीलवाड़ा आ गया और दूसरी बार भी आ गया, तो भीलवाड़ा आ गया 2 बार। फिर नागौर देखो तो नागौर 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया भाई नागौर। जबकि देखो जोधपुर 1 ही बार आया है, बीकानेर 1 ही बार आया है, चित्तौड़ उदयपुर 1 ही बार आया है, यानी कि देखो यही सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भाई। तो ये कौन सा है भाई, कटप्पा भैया जी तिरछा तिरछा काटो ना, यानी कि ऑप्शन से भी अपन काट सकते हैं। इसके बाद बात आती है दास साथियों सुमेलित करने की। बहुत बार आपको कुछ ऐसे भी आंसर आते हैं भाई जिसमें ऐसे लिखा हुआ है A B C और D, और सुमेलित करना होता है जहां पे इस प्रकार से लिखा होता है जैसे 4 4 2 4 1 2 1 3 2 1 3 2 और 3 3 4 1 3 3 4 1। इस प्रकार से आपको इनको लिखना पड़ता है भाई, सुमेलित करने होते हैं फर्स्ट से सेकंड में, इस प्रकार से आप सुमेलित करते हैं। उस कंडीशन में देखो अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो क्या करें भाई। आपको देखना है कि जैसे पहला ऑप्शन देखा आपने, सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है भाई, 4 तो 4 को लिख दिया। दूसरा ऑप्शन देखा सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है भाई, 1 तो 1 लिख दिया। तीसरे में देखा 2 रिपीट हो रहा तो 2 लिख दिया, और चौथे में देखा 3 हो रहा तो 3 लिख दिया। तो 4 1 2 3 किस में आ रहा है भाई, तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 4 1 2 3 पहले में, और बस यही आंसर हो जाएगा। तो ये तब करने जब आपको नहीं आता है, चांसेस जब पूरे पूरे की आपका क्वेश्चन हो जाए भाई। जो सबसे अलग दिखता है भाई, ठीक है ना, जो ऑप्शन सबसे अलग दिखे, जैसे बाकी सारे ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जो आपको सही लग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा लग जाए जो विचित्र है बिल्कुल ही, है ना, विचित्र वर्ड अगर आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस ऑप्शन को अपने को आंसर कर देना है भाई, ठीक है ना।
आगे बात करें अपन, थोड़ा दिमाग लगाओ जी यार, थोड़ा दिमाग लगा लो। यानी कि बहुत बार प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें खुद में आंसर छुपा होता है कि पर्यावरण से संबंधित है, वहां पे अपन देखें कि ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो पर्यावरण से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है, यानी कॉमन सेंस पे आधारित होते हैं। तो अपने को थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाना है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो और उसके आधार पर अपन तुक्का लगा सकते हैं, यानी कि संभावित उत्तर पे हम पहुंच सकते हैं। आगे हम बात करें, इंग्लिश में पढ़ लो एक बार। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको आंसर जो है यानी कोई वर्ड समझ में नहीं आया और वो वर्ड जो है आप एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, फिर जैसे क्वेश्चन पूरा ही समझ में नहीं आ रहा तब तो बात ही लगे, लेकिन हिंदी में क्वेश्चन पढ़ा और कोई वर्ड आपको समझ में नहीं रहा कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है, तो उसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो। हो सकता है कि वो वर्ड आपको इंग्लिश में आता हो, क्योंकि साइको हो चाहे टीचिंग मेथड हो, इनमें इंग्लिश लैंग्वेज आसान होती है। तो एक बार कभी कभी, सारे प्रश्न इंग्लिश में पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन अगर अगर कोई प्रश्न ऐसा है जिसके बारे में आप थोड़ा कंफ्यूज है, आपको वो प्रश्न आ सकता है, तो एक बार उसे आप इंग्लिश में जरूर पढ़ लीजिए। आगे बात करें, नन नहीं करना है। अब देखो ये ऐसा नहीं है, नन नहीं करने का मतलब देखो 5% आंसर होता है भाई नन, ठीक है ना, चांसेस होते हैं 5% के कि नन हो। लेकिन एक चीज समझो यहाँ पे कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता तब की बात है, अगर आता है, माना कि आपको पता है तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो फिर तो नन नहीं करना है भाई। राजस्थान की राजधानी, इनमें से राजस्थान की राजधानी है भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, नन, तब तो नन नहीं करना है। लेकिन अगर आपको प्रश्न आता ही नहीं है, पढ़ लिया 2 बार, नहीं आता है, नहीं आता है, क्या कर लोगे जी, तो हम तो नन तो नहीं करेंगे, यानी कि फिर आपको नन अगर ऑप्शन में दे रखा तो उसको तो नहीं करना है आपको, फिर आपको 3 पे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों बात करें, अगर ऑप्शन हटा के भी देख लेने चाहिए बहुत बार, ए बी सी डी, आपको लगेगा कि यार हाँ डी तो इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है, फिर ए नहीं हो सकता है, फिर आपको 2 में ही दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये भी पता चल जाए कि बी भी नहीं होगा, तो कभी कभी आंसर को हटा के भी देख लो कि इनमें से कौन सा नहीं हो सकता है। आगे हम बात करें, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं आता है, तो देखिए सबसे ज्यादा, अभी मैं भी पेपर सेट करता हूं, ठीक है ना, मैं भी पेपर सेट करता हूं, तो क्या होता है, जैसे मान लो कि आंसर है कि राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, जयपुर है, तो मैं सोचूंगा यार पहले पे लगाऊंगा तो ज्यादातर लोग आंसर दे देंगे, दूसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, यार चौथा तो आंसर हो गया, तो 99%, यानी कि मैं अगर बात करूं एग्जाम के अंदर 55 से 60% जो है आंसर जो है वो किस पे लगाए जाएंगे भाई, ऑप्शन नंबर सी पे। 55%, 50% तो मान ही लो, सबका 50% आंसर जो है वो सी अपन मान सकते हैं, यानी कि ज्यादा तवज्जो किसको दी जाती है एग्जामिनर की तरफ से, सी को दी जाती है भाई। किसको दी जाती है, सी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है भाई। अब ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि एक तो प्रश्न को पूरा पढ़ना है भाई, ऐसा नहीं कि आपको प्रश्न, जैसे प्रश्न आया भारत की राजधानी, पहला ऑप्शन था दिल्ली, नई दिल्ली, और आपने कर दिया भाई नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बाहर आए और बहुत सिंपल प्रश्न आया और अपना सब कुछ सही है, प्रश्न पूरा पढ़ा, बाहर आने के बाद में भारत की राजधानी क्या थी, अरे भाई थी कोलकाता थी, अभी दिल्ली है, प्रश्न गलत हो गया, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। आसान, अगर बहुत ज्यादा आसान प्रश्न लगे, पहले ही पढ़ते पहले आधा पढ़ा आंसर आ गया, इसका मतलब है कि आप डूबने वाले हो, समझ लेना। जो तालाब ऊपर से खाली लगता है, गहरा कम लगता है, गिरने के बाद में अपनी ओर खींचता है, हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आपको वही प्रश्न बहुत ज्यादा आसान लग रहा है तो उसको एक बार फिर से पढ़ लो, ऑप्शन को भी पढ़ लो, लास्ट तक पढ़ो, पूरे प्रश्न को अंतिम शब्द तक पढ़ो। हो सकता है कि वो प्रश्न आपका गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत बार ऐसे 1-2 प्रश्न भी गलत हो गए तो रीट में बाहर होने से हमें बहुत बार नहीं रोका जा सकता है भाई। ऑप्शन को सही से भरना है। बहुत बार आप लोग क्या करते हैं कि एक साथ भरते हैं, पहले का आंसर यहाँ भरा और आनंद फानंद में दूसरे का यहाँ पर, अरे यार गलत हो गई, यार अब कोई गुरु में पत्ती दीजिए सर, वाइटनर दीजिए, कुछ काम नहीं आने वाला, इसलिए गोले को सही से भरना है साथियों। ये चीज अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और अगर ये सारी चीजें हम अगर पता रखते हैं तो साथियों 100% हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं तैयारी जीत की। तो साथियों ये थे कुछ तुक्का लगाने की ट्रिक, आई होप कि आपको सबको बहुत अच्छी लगी होगी। और यदि आप लोग मैथ्स में टीचिंग मेथड के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं अंतिम समय में, जो भी 5-7 दिन रहे हैं, अगर इनमें मैथ्स के टीचिंग मेथड पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन 500 से अधिक क्वेश्चन जो है, तो आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। वहां पे गणित शिक्षण विधियों का जो कोर्स दिया हुआ है उसमें वीडियोस भी है, और अगर समय कम है तो वीडियोस नहीं देखे तो भी वहां पे पीडीएफ नोट्स भी है। नहीं तो उन 500 क्वेश्चंस को
आप लोग एक बार सरसरी निगाहों से जरूर कर ले हुए। 10 में से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन वहां से बनने के पूरे पूरे चांसेज है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि साथियों इस तुक्का लगाने की विधि से ये मेरी गारंटी, अगर आपको इसने बहुत ढंग से समझ लिया तो 10 से 15% जो है, या मैं कह दूं कि 10 से 15 अधिक नंबर आप एग्जाम में ला पाएंगे। और ये जरूर ध्यान रखें कि तैयारी के साथ साथ स्मार्टनेस होना बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उसके आधार पे आपने 110 नंबर कर लिए और 10 क्वेश्चन तुक्कों से ले गए, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट तैयारी करते हैं, जो स्मार्ट बंदे होते हैं। वो जमाना गया जब रट रट के पार हो जाता था। आज आपको समझना भी है, याद भी करना है और ट्रिक भी होना बहुत जरूरी है। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।